ओके, तो हम यहाँ से पढ़ रहे थे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस प्रेशर एंड वॉल्यूम के गैसेस का। ये भी हमने डिस्कस किया कि गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होगा जब हम उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ तक क्लियर था आपको? ठीक है। ठीक है। सो अगर हम पिस्टन फिक्स नहीं रखते, पिस्टन फिक्स रखते हैं, अगर पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि जब हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या? ओके, जब हम गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर पिस्टन मूवेबल ना हो, ठीक है, पिस्टन मूवेबल ना हो और पिस्टन फिक्स हो, तो गैसेस अंदर जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे तो गैसेस की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। एग्जैक्टली, गैसेस की स्पीड बढ़ेगी, और जब गैसेस की स्पीड बढ़ेगी तो मुझे बताएं कि उसका प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हम प्रेशर भी इसी चीज को कहते हैं ना, प्रेशर। प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज नथिंग बट द कोलिजन्स, ठीक है, कोलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, तो इट मीन्स के प्रेशर भी क्या होगा उस गैस का, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो ये थी हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर? एक तो उसके वॉल्यूम के ऊपर और दूसरा गैस गैस के प्रेशर के ऊपर, ठीक है। सो पहला अगर मैं क्वेश्चन करूं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को फिक्स रख रहे हैं, तो मुझे बताएं कि क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं होगा? नो सर, क्योंकि वो फिक्स है ना। वार्निंग बिल्कुल, अगर 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 हम टेम्परेचर इंक्रीज को नहीं हो। इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर हम प्रेशर क्या करें, इंक्रीज करें, लेकिन अगर हम क्या करें ऊपर यहाँ पे नॉन मूवेबल पिस्टन लगा दें, इट मींस के टेम्परेचर इंक्रीजेस, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड गैस ऑफ अ वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो उसके अंदर क्या चीज बढ़ी है, उस चीज का प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। तो हम एक कंक्लूजन के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर किसी चीज का गैस का प्रेशर अगर हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं गैस का प्रेशर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा आगे से? वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सीलेंट। लेकिन अगर हम एक इमूवेबल पिस्टन लगा रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या गैस का प्रेशर बढ़ेगा? प्रेशर एक्सीलेंट, बढ़ेगा। ठीक है, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, गुड। सो अब आते हैं हम अपना अगला टॉपिक, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? इज डिफ्यूजन इज नथिंग बट अ प्रोसेस whereby particles move from a region of higher concentration towards the region of lower concentration, ठीक है। इट मीन्स के एक ऐसा एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से मूव कर रही हो टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका मिसाल एक सिंपल है कि अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक, ठीक है। जैसे हम इस सब्सटेंस के अंदर एक रेड ड्रॉप ऐड कर लें, तो कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा, उस पूरे के पूरे कंटेनर को क्या कर देगा, रेड कर देगा या पिंक कर देगा, ठीक है। उसको जो ड्रॉप का कलर होगा वैसे ही उसका कलर हो जाएगा, राइट। सो डिफ्यूजन बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी होता है कि दो जार है हमारे पास, एक जार के अंदर हमारे पास ब्रोमीन गैस है और दूसरे जार के अंदर हमारे पास सिंपल एयर है, ठीक है। और दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। अब हम क्या करेंगे, एक का जो आउटलेट है यहाँ पे, इसको हटा के और इसके आउटलेट को भी हटा के इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, सो होगा क्या कि इनिशियली एयर का कंसंट्रेशन ऊपर ज्यादा है
और नीचे ब्रोमीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ब्रोमीन ऊपर जाएगा और एयर कहाँ आएगा? Okay. बिल्कुल, एयर का कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे ज्यादा है, इट मींस के एयर पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम दिस हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दिस लोअर कंसंट्रेशन, और ब्रोमीन की यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, तो ब्रोमीन विल मूव फ्रॉम दिस हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दिस लोअर कंसंट्रेशन। तो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम ये मिक्सअप होके कुछ इस तरह का आपको जो है वो लुक देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टू जार्स कंटेनिंग ब्रोमीन गैस एंड एयर आर इनिशियली कनेक्टेड टुगेदर, कुछ टाइम के बाद टू कनेक्टिंग जार्स आर इक्वली ऑरेंज इन कलर। ठीक है, कलर क्या हो जाएगा इन दोनों का? ऑरेंज कलर हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? क्योंकि एयर के अंदर कोई चीज मिक्स होती है ना तो उसका कलर फेड अप होता है। समझ आई? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है एक, ठीक है, सवाल ये है मेरा आपसे, चलें सवाल मैं आपसे यही सवाल थोड़ी देर बाद करता हूँ, ठीक है? ओके। डिफ्यूजन के अंदर हम हमारे पास कुछ पॉइंट्स होती हैं जो आपको याद रखनी है, कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर बाय पार्टिकल्स, ये डेफिनेशन के अंदर ही था, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका मतलब क्या है? देखें, जब ये कुछ टाइम बाद मिक्सिंग हुई है, तो कहीं पे ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो ज्यादा डेंस हो, जो कम डेंस हो, कहाँ पे ज्यादा चीज हो, कहाँ पे कम चीज हो? यह यूनिफॉर्मली थॉरोली चीज सेम ही है। जी सर। ऐसा ही होता है ना, जैसे अगर हम किसी पानी के अंदर अगर हम जो है वो किसी चीज को ड्रॉप कर दें, जैसे सिरप के 2-3 ड्रॉप्स पानी के अंदर डाल दें, तो वो सिरप ऊपर ही रहेगा या पूरे पानी के अंदर इक्वली डिसॉल्व हो जाएगा? और पूरे पानी में इक्वली डिजोल्व इक्वली हो गए। इक्वली डिसॉल्व, और उसी इक्वली डिसॉल्व को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म उसकी जो होती है वो क्या होती है? डिसोल्यूशन होती है। ठीक है, सो क्या इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? क्या हम एनर्जी दे रहे हैं, या एक, बहुत सर। या डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस है? दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है ना, दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस ऑटोमेशन को हम क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, सो ये भी देख सकते हैं कि हायर द टेम्परेचर फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि जब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा उस वक्त डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर एक ठंडे पानी के ग्लास के अंदर और एक गर्म पानी के ग्लास के अंदर अगर हम इंक डाल दें, तो डिफ्यूजन का रेट किसके अंदर ज्यादा होगा? तो गर्म पानी के अंदर। गर्म पानी के अंदर डिफ्यूजन का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, वो चीज ज्यादा डिफ्यूज होगी। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं कि डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है, और ये सवाल तो आपके एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है काफी बार, लेकिन गैस के लिए ये आपको पॉइंट्स याद रखनी है कि जितना गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतना ही जो चीज जितनी लाइट होती है, जितनी हल्की होती है, उतनी ज्यादा वो मूव फास्ट करती है ना। अगर हम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर हम दो गैसेस का कंपैरिजन करवाएं, एक हैवी गैस है और एक लाइट गैस है, तो ज्यादा कौन सी गैस मूव करेगी, कौन सी गैस डिफ्यूज करेगी? विच गैस विल डिफ्यूज फास्टर? द लाइट गैस। ठीक है, लाइट गैस जो होगी ना वो ज्यादा डिफ्यूज करेगी। ठीक है, अब आप क्लियर है आवाज? जी सर, अभी क्लियर है, पहले सुन नहीं आ रही। ठीक है, तो मेरा सवाल आपने सुना, मैंने कहा कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, एक लाइट गैस है एक हेवियर गैस है, तो ज्यादा डिफ्यूज कौन सी गैस होगी? तो जो लाइट। एक्सीलेंट, द लाइटर वन विल डिफ्यूज मोर फास्टर एज कंपेयर टू द हेवियर वन। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टडी करें और मुझे बताएं
कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और उसका रीजन भी बताइएगा मुझे।